बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ ए मैट्रिक्स जो है वो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। और इसमें 4 ऑप्शन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया है बच्चों ए मैट्रिक्स, इसी को मैं नोट करूंगा। तो मैट्रिक्स क्या है, तो ये है आपका कॉस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, और फिर क्या है बच्चों, तो साइन अल्फा, और ये है आपका कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स है बच्चों। अब यहाँ पर कंडीशन देखना है कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले ए के ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना है। तो ए के ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो ये जो फर्स्ट रो है इसको आपको फर्स्ट कॉलम बना देना है। तो क्या होगा, तो ये आपका कॉस अल्फा और ये आपका माइनस का साइन अल्फा, तो फर्स्ट रो बन गया फर्स्ट कॉलम। और ये जो सेकंड रो है इसको बना देंगे हम सेकंड कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइन अल्फा और क्या होगा, ये आपका कॉस अल्फा। ठीक है, तो ए से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए का ट्रांसपोज। अब ए और ए के ट्रांसपोज को आपको क्या करना है, प्लस करना है और उसको इक्वल कर देना है आई के इक्वल, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो क्या करें बच्चों, तो आपको लिखना है नाउ, तो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है बच्चों, तो वो है आपका आई के इक्वल। तो ए को लिखना है बच्चों, तो ए क्या है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साथ में है साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो ये है बच्चों ए मैट्रिक्स, और उसमें हमें प्लस करना है ए के ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज मतलब ये वाला मैट्रिक्स। तो लिखते हैं बच्चों, तो ये आपका है कॉस अल्फा और ये आपका साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। ठीक है, और प्लस करने के बाद ये किसके इक्वल होगा, तो आई के इक्वल होगा। तो आई क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए कैसे प्लस करते हैं बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करेंगे तो कॉस अल्फा में कॉस अल्फा प्लस होगा। तो तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस करने का मतलब क्या है कि कॉस अल्फा में कॉस अल्फा को प्लस करेंगे बच्चों। तो ये आपका कॉस अल्फा प्लस करेंगे कॉस अल्फा, और यहाँ पर ये आपका माइनस का साइन अल्फा में प्लस होगा, प्लस करेंगे इस साइन अल्फा को, तो ये आपका प्लस का साइन अल्फा। यहाँ देखेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा बच्चों, तो ये आपका साइन अल्फा, और इस साइन अल्फा में प्लस करेंगे इस माइनस साइन अल्फा को, तो प्लस माइनस माइनस का साइन लगाएंगे और ये आपका साइन अल्फा। यहाँ देखें बच्चों, तो ये आपका है कॉस अल्फा, और इस कॉस अल्फा में प्लस करेंगे इस कॉस अल्फा को, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये इक्वल होगा 1 0 0 1। राइट, अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, इसको पहले सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फा और कॉस अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और प्लस साइन अल्फा, तो ये पूरा कैंसिल होगा। साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये भी कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जीरो लिखना है, ये आपको जीरो होगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो ये भी आपका हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। राइट, और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका 1 0 और ये आपका 0 1। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको कंपेयरिंग करना है। तो आपको लिखना है कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स वी गेट। तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करना है, कंपेयर करना है बच्चों। तो 2 कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। तो आपको लिखना है 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, और यहाँ देखें जीरो तो जीरो के इक्वल है, ये जीरो जीरो के इक्वल, और 2 कॉस अल्फा 1, तो इसको हमने एक ही बार यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉस अल्फा का वैल्यू लेके आएंगे बच्चों। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। और कॉस अल्फा हम चेक करेंगे कि 1/2 कब होता है, तो आपको पता होगा कि ये 60 डिग्री पर होता है। तो 60 डिग्री को आपको कैसे लिखना होता है बच्चों, तो पाई मतलब 180 को 3 से डिवाइड करें 60 हो जाएगा। और अगर आप कंपेयरिंग करें बच्चों, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, अल्फा का वैल्यू जो आ रहा है वो आपका पाई/3 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि अल्फा का वैल्यू पाई/3 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो जो कि हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है बच्चों। तो इस तरीके से ऑप्शन बी को हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे बच्चों। और यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कि बी ऑप्शन करेक्ट है, और यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा।
और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के बीच शेयर करें, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं बच्चों, ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ें। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे आप जुड़ते चले जाएंगे, मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, ताकि एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मैं आपके लिए करा सकता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए कराऊँ बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।